एक लाट फोडी धोवा पुन्हा नाही, बस असं. भातुकलीचा खेळ. पण हा जॉयफुल, हा उदासीत नाही. काय संसारात काय अर्थ नाही, असंच चालायचं असं नाही. असं म्हटलं पाहिजे, अरे संसारात काही नाही, असंच आहे, सगळं असंच चालायचं आहे. तिथे डिफरन्स, वाक्य तिथे शब्द तेच आहेत, पण म्हणण्याची पद्धत इंडिकेट्स व्हॉट यू आर इनसाइड. There is a joyful understanding of this common denominator. I would appreciate the change. And then I would joyfully say, हे असंच आहे, काळजी करू नको, याचं असंच चालायचं. जगाला बदलण्याचा विचार करू नको. स्वतःला बदलायचं असेल तर बदल, नाहीतर तेही करू नको. आनंदी राहा, मजेत राहा. आहा, असंच चालायचं नाही, हे नाही चालायचं. गीतेला हे नाही चालायचं. एका संतांनी मला सांगितलं होतं, इथून नमस्कार. ते म्हणजे गीतेत ते कमी आहे. मला कळलं नाही, लहान होतो वयाने. गीता पूर्ण नाही आहे म्हणे, गीतेत एक कमी आहे. म्हटलं काय आहे? गीतेला मायूस होता येत नाही. अरे क्या बात है! Gita doesn't know what is misery. Gita doesn't know how to be miserable and how to make others miserable. All sciences either make yourself miserable at some point of time or make others miserable. I have seen scientists. One point of time they're elated, another time they're depressed, and then finding liquid spirituality. Why do you need any external aid? देखो, बहुत important चीज है ये. That is why they say Gita doesn't know what misery is all about. This ये कमी है, मजाक कर रहे थे वो. क्योंकि हम पूर्णत्व क्या जानते हैं, सुख है, दुख है, ऐसा है, वैसा है. तो जीवन इज होल, ऑर्गेनिक होल, पूर्णता. लेकिन गीता को मिजरी पता नहीं है, पता ही नहीं है क्या होता है. Because it is only joy, it is joy. Come on, the situation, that is it. बस अब पुढचा श्लोक येणार आहे. तस्मात् सर्वेषु कालेषु. Today we will stop in time. Somebody would indicate, just say Hari Om when it is 6:30. I have some other class at 6:45 sharp. So we'll have quick 5 minutes question answer sessions, and we would conclude. So please, at sharp 6:30, somebody would say just Hari Om. That's all. Tasmat sarveshu kaleshu mamanusmara yuddhacha मय्यर्पितमनो बुद्धिः माम एव एष्यसि असंशयम्. The beauty of Bhagavad Gita is doesn't just tell you that this is there. आप देखो, आप किसी के पास आपका दुख लेके जाओ, वो बोलते हैं अरे सही में अच्छा नहीं हुआ, आपने ऐसा नहीं करना था. बस, उपाय कोई नहीं बताएगा आपको. मैंने कहा भूख लगी है, तो बोलेंगे खाना नहीं खाया. दिस इज नॉट आंसर. कोई तकलीफ है, सेकंड, आज घर में खाना नहीं बना, तीसरा. बट ये नहीं निकलेगा मैं खाना दूं क्या. दैट इज भगवत गीता. एट वन पॉइंट expressing what it is, why it is, immediately how you can remove it, how you can change it. And hence, after expressing this Adidaiva, Adibhuta, Adiyagya, and all those, now he says, Tasmat Sarveshu Kaleshu Mam Anusmara Yuddhacha Mayyarpita Maro Buddhya. Next time we are going to continue this. This stanza requires huge elaboration. It is the quintessence. There are many such stanzas, which if you have to say only one stanza, you can say this is one of them. Tasmat Sarveshu Kaleshu. And it's not just apparent. Everybody knows this. सब हर क्षण परवरदिगार को याद रखो, बस ऐसा नहीं है. वो एक एक शब्द का अनुशब्द का अर्थ है. यहाँ बहुत हमारे विद्वान लोग हैं, यहाँ सब मित्र बैठे हैं, ये जानते हैं अनुशब्द का अर्थ. राग, अनुराग. भव,
अनुभव, देखो, चिंतन, अनुचिंतन, ये सब स्मर, अनुस्मर, दिन, अनुदिन, अनुदिन अनुतापे तापलो राम राया है। दिन दिन तापे तापलो, नहीं 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 नहीं, अनुदिन अनुतापे तापलो राम राया, है ना। एक एक शब्द इज एन इंपाउंडिंग मिसाइल फ्रॉम भगवान। डू नॉट टेक भगवत गीता लाइटली, टेक इट सीरियसली एंड सिंसियरली, इन दैट सेंस, नॉट सीरियसली मीन्स sincerely, because Bhagavad Gita will tell you that do not take life seriously. If you take Bhagavad Gita, somebody told me, sincerely, it will take you, do not take life seriously, because life will be a beautiful cosmic dancing drama. So यहाँ कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अनुराग मतलब बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह, अनकंडीशनल अनुराग। अनुस्मर, अनुस्मर का मतलब होता है कि प्रभु हमें देख रहा है, और प्रभु हमें देख रहा है, इसका स्मरण रखना, ये है अनुस्मर। अनुस्मर का मतलब ये नहीं खूप स्मरण कर, सारखं स्मरण कर, नाही नाही नाही, ते कसं होणार आहे? जेव्हा परमेश्वर आपल्याला बघतोय, आपल्या प्रत्येक कार्याकडे बघतोय, या या पॉइंटवर आपण जेव्हा फर्म होऊ, तेव्हाच आपण स्मरण करू ना, नाहीतर कशाला स्मरण करू? जी व्यक्ती आपल्या मनात घर करते प्रत्येक स्टेशन ऑफ लाईफ मध्ये, आपण त्या चिंतन त्या कीटकासारखा तोच विचार करतो, यद भावम तद्भवती, आणि मग तसंच होतो. बरोबर, प्रत्येकाचा अनुभव आहे, काही कशातही असो. सायंटिस्ट आपल्या प्रयोगांचा एक्सपेरिमेंट करतो, ट्रेडवाला सारखा सेन्सेक्सचा विचार करतो, पैसा विचार करणारा सारखा पासबुक उघडून दिवसातून 3 वेळा बघतो. अरे तो इंटरेस्ट रेट वाढणार नाहीये सारखा पासबुक उघडून. बघतात, मी लोकांना पाहिलंय घरात. Can't hear. जिस चीज से स्मरण हो जाता है अनुस्मरण, लेकिन व्यावहारिक जगत में अनुस्मरण का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना, टेकिंग स्टॉक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स एवरी डे। बट यहाँ अगर भगवान को आप स्मरण करेंगे, वो तभी कर सकते हैं जब when you are convinced that God is watching all the time, all your actions, all your words, all your deeds. That is अनुस्मरण। और फिर देखो कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है। अनुस्मरण होगा ना, तस्मात् सर्वेषु, वो तभी होगा क्योंकि आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज वर्च्यूज, आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑमनीपोटेंस, ऑमनीसेंस एंड ऑमनीप्रेजेंस। और उसके बाद क्या बोला, घर में बैठ नहीं 8:30 बजे महाभारत देखते हुए। सर कितने बार भी देखा, अच्छा लगता है, ऑल राइट, लेकिन युद्ध अबे युद्ध शब्द पे अगली बार बहुत चर्चा करूंगा, बहुत जबरदस्त। तुकारामाने सुद्धा म्हटलंय, रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग। युद्ध बहुत जबरदस्त चीज आहे, सगळ्यांना माहिती आहे, पण आपण त्याच्यात आणखीन खोलात जाणार आहोत पुढच्या वेळेस। नेमकं काय आहे ते सही माहिती आहे सगळ्यांना, षड्विकारांसाठी आपलं आंतरिक युद्ध चाललेलं आहे वगैरे, पण आपण त्याचे बारीक बारीक पैलू बघू। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, और फिर मय्यर्पित मनोबुद्धि, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। देखो, हर एक वृत्ति उठने के पहले भगवान उसे जानते हैं, हर एक शब्द बाहर निकलने से पहले भगवान उसे जानते हैं। एक बार मैं ऐसे कह रहा था, हमारे मित्र ने कहा, फिर भगवान हमें जगह क्यों नहीं देते? वही बात दुर्योधन वाली कि युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने रोका क्यों नहीं दूध खेलने से, अगर वो जानते थे तो। उसका उत्तर भी मैंने दिया था, आज फिर से दे रहा हूं, क्योंकि हमने भगवान को पर्दे के पीछे ढकेला हुआ है, हेतु पुरस्सर। देखो संतो, ये अनुभव की बात है। कार्पण्य दोषोपात स्वभाव, ईश्वर के सामने बैठ के उसको आपके अपने हर एक क्षण में अपने साथ रखने का अभ्यास करिए, और देखो गलत भी होगा। बहुत लोग प्रश्न उठते हैं कि सर गलत क्यों होता है हमारे हाथ से? फिर एक ही उत्तर है, प्रामाणिक रूप से अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो। हम कई जगह भगवान को हेतु पुरस्सर पीछे रखते हैं।
तुम्ही पाहिलंय कधी कोणी पैसा मागतो, तेव्हा आपण असं जेबमध्ये हात वर काढतो. आपलं कॅल्क्युलेशन चाललं असतं. ₹5 द्यायचे, ₹1 द्यायचा का ₹10 द्यायचा का काहीच नाही. कालच दिलाय. मग हळूच आपला नवरा-बायको जवळचे कोणी सांगतात, "कालच तर दिलाय ना तू. दररोज-दररोज काय ना काम करायला सांग, काही देऊ नको." सगळे कॅल्क्युलेशन्स होतात. तो आपला आशेने वाट बघत बसतो. हा पॉइंट मला सांगायचा आहे या उदाहरणावरून. जिसको प्यास लगी है वो पानी का भाव कभी नहीं पूछेगा। बचपन में मुझे याद है मैं महाराष्ट्र एक्सप्रेस से नागपुर से पुणे आता था और वो 5 पैसे वाला वो पानी मिलता था, 5-10 पैसे वाला। आज भी मुझे याद है। 7वीं 8वीं में कुछ था, मैंने हमारे माताजी से सवाल भी पूछा था और एक सज्जन हमारे सामने बैठे थे, तो उसने 10 पैसा बोला पानी का, बोले चल जा। माझ्या मनावर तो प्रसंग इतका कोरल्या गेलाय आणि त्या माणसाचं मला व्यक्तिमत्व अजून आठवत आहे. सफारी शर्ट वगैरे खूप श्रीमंत, अत्तराचा वास दिसत होता. बॅग पूर्वी त्या अशा काळ्या बॅग वगैरे आणि सज्जन चोर जे काय असेल ते पण परिस्थिती चांगली वाटत होती आणि तहान लागली होती. तुम्हाला माहिती आहे नागपूर पुण्याचा कसा प्रवास होता त्यावेळेस. एकच गाडी म्हणून मी गाडीचं नावही सांगितलं. और प्यास लगी थी और उसने 10 पैसा बोला तो उसने पानी नहीं पिया. मी आईला प्रश्न विचारला तेव्हा आई हसून म्हणाली, "मला अजून आठवतंय, त्या माणसाला तहानच नाही लागली." लागली पण असेल, मला तेव्हा कळलं नहीं। अभी बाद में जीवन में मुझे अर्थ समझ गया कि जिस चीज की प्यास नहीं होती है उस चीज का भाव होता है, उस चीज का बाजारी मूल्य होता है। हम करते हैं उसका मूल्य और जिसका नहीं है उसका नहीं। और इसलिए ये चीज ध्यान रखना है कि ईश्वर, इसमें भाव की बात नहीं है। हमारा हर अल्फाज, हमारा हर शब्द, हमारा हर कार्य, हमारी हर वृत्ति को देख रहा है। हम हेतु पुरस्सर उसको दूर धकेलते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसी गलती हमारे से हुई क्यों। और इसलिए इस कर्तृत्व भाव को निकालना है। मेरे ख्याल से आप हरिओम नहीं बोलेंगे, आपको मेरा मेरा मन कह रहा है कि 6:30 के अगल-बगल में सुई होंगी शायद। आज कुछ समय का वैसा ये है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और थोड़ा अब्रप्ट यहाँ रोकता हूँ क्योंकि ये स्टैन्ज़ा को हम इसी स्टैन्ज़ा को आगे उठाने वाले हैं और मय्यर्पित मनोबुद्धि या माम एव एष्यसि असंशयम, इस पे बहुत चर्चा होगी क्योंकि ये जो माइंड बॉडी संकल्प विकल्प का ये कॉम्प्लेक्स है, निश्चयात्मक बुद्धि है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है, एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंसिंग का रिश्ता है, वो सारी चर्चा विस्तार से हम करेंगे। भगवान कृष्ण की कृपा, अहेतु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और मित्रों जो भी है, जितने सज्जन हम सब लोग एक साथ साधु भाव से एकत्रित हो रहे हैं, समझ लेना कि ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी बृहद कृपा है। विश्वास करो, ये बृहद कृपा है। सारी चर्चाएं बाजार में हो रही है, बहुत ग्राहक मिल रहे उसको, ग्राहक अभावात भक्ती रोड झाली होती, भागवतात वर्णन है। इसलिए ये भक्ति का भाव हम बरकरार रखें और हनुमान जी की उपस्थिति में और भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा में हम थोड़ी देर के लिए एक 3-4 अगले सप्ताह के लिए इसको विश्राम देंगे। ओम हरे कृष्णा, प्रेम कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।